हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद लस्सर में। देखिए, आज जो बीएड फोर्थ पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं लेकर आया हूं, तो इसको आप लोग देख लीजिए और अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप सर कुछ गलत बताते थे, कि कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लगभग 95% तो क्वेश्चन मैं सही बताता हूँ। ठीक है, इनको सर्च करके, इसको देखकर, इजी नोट्स से और किताबों को से देखकर ही इसके आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए आप। अगर जिसमें आपको डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नेट पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनकी कक्षाओं में 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। तो किसमें 20 से अधिक नहीं होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सामान्य बालकों के लिए 50 विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन तो विशिष्ट बालक में कौन से आते हैं? जो या तो बिल्कुल मंद बुद्धि के होते हैं और या तो बहुत मतलब प्रभावशील होते हैं, तो वही बालक आते हैं। तो उनके लिए कितने होने चाहिए? 20 छात्र होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या हैं? तो देखिए जरा, विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या हैं? तो बौद्धिक रूप से विशिष्ट, शारीरिक रूप से विशिष्ट, सामाजिक रूप से विशिष्ट, उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एक बालक है जो शैक्षिक स्तर के स्थान निर्धारण में 1 से 2 वर्ष संबंधित है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक। क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक। ठीक है, इसमें मंदित बालक कुछ लोग सही करेंगे, लेकिन मंदित बालक नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या? पिछड़ा बालक बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विद्यालयों में निर्देशन एवं परामर्श समिति का गठन कराने में सहयोग देता है। तो कौन सहयोग देता है? परामर्शदाता सहयोग देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित विद्यार्थियों को विषयों के चयन और उच्च अध्ययन के लिए उचित निर्देशन एवं परामर्श देता है। तो कौन परामर्श देता है? शिक्षक। समझ गए, शिक्षक देता है। यहाँ पर आंसर शिक्षक होगा, प्रधानाचार्य नहीं होगा। ये व्यवस्थाओं को देखता है, लेकिन परामर्श कौन देता है? शिक्षक। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या होगा? सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य हो जाएगा। इसका आंसर प्रधानाचार्य हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन को देखिए। आठवां क्वेश्चन है, वह निर्देशन कार्यक्रम को उचित रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय के बजट में उपयुक्त प्रावधान कराता है। तो प्रावधान कौन कराता है? प्रधानाचार्य कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा परामर्शदाता। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 है, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श के कर्मचारी हैं। तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श के कर्मचारी हैं। तो वो क्या होते हैं? उपर्युक्त सभी, यानी प्रधानाचार्य, शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष किस में आ जाते हैं? कर्मचारी में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। तो व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किस में किया जाता है? साक्षात्कार प्रविधि में। ठीक है, इसमें होता है। आप कुछ लोग कहेंगे व्यक्ति इतिहास में। नहीं, व्यक्ति इतिहास प्रविधि में नहीं होता, साक्षात्कार में ही होता है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए 12वें क्वेश्चन का भी आंसर कंफर्म नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। अगर आप लोगों को कंफर्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 13वें क्वेश्चन का देखिए। 13वें क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजना है। तो खोजना क्या है? सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजने की बात हो रही है, तो इसमें उपचार नहीं होगा। क्या हो जाएगा? निदानात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। तो शैक्षिक प्रक्रिया का अंग क्या है? निर्देशन। ठीक है, निर्देशन। अगला क्वेश्चन है 15वें का आंसर देखिए। निम्न में अधिक व्यापक प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए इसमें अधिक व्यापक प्रक्रिया परामर्श है, क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है, परामर्श विशिष्ट प्रक्रिया, मतलब निर्देशन जो है वो परामर्श के बगैर नहीं हो सकता, तो इसलिए यही अधिक सबसे व्यापक है। इसको परामर्श को निर्देशन का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन को देखें। परामर्शदाता केंद्रीय परामर्श है, केंद्रित परामर्श है। तो किसका है? निदेशात्मक परामर्श का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? निदेशात्मक परामर्श। अगला क्वेश्चन देखिए। 17वें का आंसर क्या होगा? निदेशात्मक, अनिदेशात्मक और सर्वग्राही किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? परामर्श के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से
क्या व्यक्ति केंद्रित परामर्श मानव प्रकृति की महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना है? तो ये सभी आंसर होगा, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 19 देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को गैर लाभान्वित संगठन के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसको कब स्थापित किया गया? 1961 में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपागम में परामर्श प्रार्थी परामर्श से अधिक सक्रिय होता है? तो इसमें अनिर्देशात्मक परामर्श में होता है। ठीक है, अनिर्देशात्मक परामर्श में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का आंसर, विद्यार्थी को परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का देखिए, व्यवहारवादी परामर्श मुख्यतः बल देता है। तो ये व्यवहारवादी मेरे ख्याल से क्रिया पर बल देता है, क्रिया पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परामर्श का मुख्य उद्देश्य है? तो निम्नलिखित में से परामर्श का उद्देश्य पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को किस पद में रखा जाता है? तो परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसको किस में रखा जाता है? अनुवर्तन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आंसर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या परामर्श प्रक्रिया का पद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण, यही नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं और अन्वेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण पद संबंधित है। तो ये तथ्यों के संकलन से संबंधित है। किससे? तथ्यों के संकलन से संबंधित है। ठीक, इसके बाद देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, क्या परामर्श प्रक्रिया के किस पद में समस्याओं के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है? तो किस में निष्कर्ष निकाला जाता है? विश्लेषण में। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किसने परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा की है? तो परामर्श प्रक्रिया के 6 पदों की चर्चा, इसका देखिए, इसका आंसर मेरे ख्याल से विलियम एवं डर्ले होगा, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ और लगता है तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर लें, और अगर ये गलत है तो उसका आंसर भी भेज दें कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका मुख्य अंग नहीं है कौन सा? परामर्श धारणा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका भी अभी आंसर कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए इसको भी हमने छोड़ दिया। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है? तो व्यावसायिक शिक्षा पर माध्यमिक स्तर में बल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 32 नंबर का आंसर देखें, किसने कहा कि शैक्षिक निर्देशन उसके शैक्षिक करियर में छात्र की सफलता से मुख्य रूप से संबंधित है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने। विशेष रूप से व्यक्तिगत आदतों से संबंधित है? तो व्यक्तिगत आदतों से संबंधित क्या? उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर देखिए, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के रूप में शिक्षक कार्य करता है। ठीक है, शिक्षक हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर किस कक्षा तक होता है? तो किस कक्षा तक होता है? कक्षा 5 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर पर मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा होती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 27, शैक्षिक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? निर्देशन के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है? तो उपरोक्त सभी को निर्देशन। देखिए, एनसीईआरटी निर्देशन प्रदान करती है, वैसे उपरोक्त सभी भी कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा वो माध्यमिक स्तर होना चाहिए एनसीईआरटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में निर्देशन संबंधित हैं? तो शिक्षा में निर्देशन संबंधित उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बम्बई वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो बम्बई की स्थापना हुई थी 1905 में, इसका आंसर क्या होगा? 1950 में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 41 का देख लेते हैं, निर्देशन के क्षेत्र में विशेष कार्य का प्रारंभ हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, परामर्श जो था उसका भी 19वीं शताब्दी में और निर्देशन का भी 19वीं शताब्दी में होता है। भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी में व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई थी? तो व्यावहारिक मनोविज्ञान की शाखा कब खोली गई थी? 1915 में खोली गई थी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? कठोर एवं दृढ़। ठीक है,
43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशन का क्षेत्र क्या है? तो निर्देशन का क्षेत्र क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी डी आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। ठीक है। मार्गदर्शन की प्रकृति कैसी है? तो मार्गदर्शन की प्रकृति कैसी है? व्यक्तिगत होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन विकल्पों और समायोजनों के बनने में ये सिद्धांत किसका है? तो ये जोन्स का है। ठीक है, 47 नंबर का। 48 नंबर देख लेंगे, जीवन शैली के विकृत रूप में किस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है? तो व्यक्तिगत होती है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर देखिए, एक मिनट सॉरी, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में निम्नलिखित में से कौन से पद सम्मिलित हैं? तो उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देशन करना कहलाता है? तो क्या क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ प्रविधि नहीं है, क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। 92 नंबर का क्वेश्चन का भी अभी आंसर नहीं मिल पाया, तो इसको भी अभी नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी प्रविधियां किस परीक्षण से संबंधित हैं? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण पर संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्न में से कौन अमानकीकृत मार्गदर्शन तकनीक है? तो अमानकीकृत उनमें से कोई नहीं, यानी सभी मानकीकृत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक परीक्षण बोध CAT किस आयु वर्ग के बालकों के व्यक्तित्व मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 10 वर्ष। वैसे 3 से 11 वर्ष उसमें लिखा है बुक में, लेकिन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 से 10 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 का आंसर क्या होगा? देखिए 56 के आंसर के लिए मेरे हिसाब से, इसका मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो हमारे हिसाब से लग तो रहा है कि यही डी ऑप्शन होगा, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 57, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के संबंध में क्या असत्य है? तो लिखित परीक्षण। ठीक है, लिखित परीक्षण, और ये बिल्कुल सही है। बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं? तो बच्चे अनुचित व्यवहार क्यों करेंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा अधिगम तथा मार्गदर्शन में निहित मनोविज्ञान के सकारात्मक कारकों में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? अतिधारणाओं की लंबी अवधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो 60 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट रखना, बी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, परामर्श प्राप्त करने के लिए एक तकनीक मानकीकृत है, निम्न में से कौन एक मानकीकृत तकनीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा साक्षात्कार निर्धारण मापनी। ठीक है। 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद 63 को देख लेते हैं। 63 का बिल्कुल करेक्ट आंसर 1987 वाला, जो एलन दुबे और अर्चना दुबे द्वारा किस परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो बाघ के पूर्ति परीक्षण। ठीक है, आप लोग इनमें कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल सही आंसर है ये बाघ की पूर्ति परीक्षण। इसको किताब में, बुक्स में यही लिखा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोरसा परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है, तो रोरसा में कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, बालक यानी CAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो इसके भी कौन है? लियोपोल्ड बैलक, यही आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्ति अध्ययन के लिए संग्रहणीय तथ्य है, तो संग्रहणीय तथ्य क्या है? ये सभी। अगला 67, विशिष्ट योग्यता परीक्षण संबंधित है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 68 नंबर का आंसर अभी नहीं मिल पाया। 69 देखते हैं, जीवन की नई समस्याओं के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता को बुद्धि कहते हैं, यह कहा था स्टर्न ने। ठीक है, किसने कहा था? स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। देखिए 70 का भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसको भी अभी मेरे हिसाब से वैसे बी होना चाहिए, बट कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, प्रशिक्षण स्थापन सेवा विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करते समय और शिक्षा समाप्ति पर भी सूचनाएं प्रदान करती हैं, तो क्या हो जाएगा? सत्य, इसका आंसर सी हो जाएगा। 72 अभी भी कंफर्म नहीं है। 73 देख लेते हैं, व्यक्ति अनुसूची सेवाएं विद्यार्थी के किस पक्ष से संबंधित हैं? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक सूचना सेवा किसका प्रमुख अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 74 का बी सही हो जाएगा।
75 देख लेते हैं। 75 शैक्षिक सूचना सेवा के स्रोत हैं सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 देखिए, 76 के बाद 77 देखते हैं। विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा 77 का। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं हेतु सूचनाएं होनी चाहिए, तो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? उपर्युक्त सभी, इसका भी डी आंसर हो जाएगा। निर्देशन सेवाएं हैं, तो निर्देशन सेवाएं कैसी हैं? संगठित सेवाएं हैं। ठीक है, दोनों नहीं होगा, संगठित होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है निर्देशन विशेष सेवाओं की श्रृंखला, ये किसने कहा था? तो क्रो और क्रो ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन समिति के गठन में शामिल करना चाहिए, तो किसको शामिल करना चाहिए? माता पिता को। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने प्राथमिक स्तर से ही निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? तो मुदालियर ने। ठीक है, क्योंकि इसने प्राथमिक शिक्षा का बताया था, यानी कक्षा वर्ष 5 तक की, यानी कक्षा 5 तक की, तो प्राथमिक स्तर में कौन से आते हैं? कक्षा 5 तक के आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और मिश्रित निर्देशन सेवाओं के संगठन हैं, तो देखिए इसका भी कन्फर्म नहीं है, बट इसके आंसर मेरे हिसाब से सिद्धांत होना चाहिए, बट कोई कंफर्म नहीं, कह नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधारभूत कारक हैं, तो आधारभूत कारक क्या है? सभी, उपरोक्त सभी। 85 देख लीजिए। आवश्यकता, रुचि, सार्वभौमिकता और सहयोग विद्यालय निर्देशन सेवाओं के कार्यों, ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। इसके बाद 86 नंबर देख लीजिए। अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा का सर्वेक्षण कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन सेवाओं में विद्यालय से संबंधित लोग शामिल होते हैं, तो इसमें भी सभी हो जाएंगे आंसर। अगला देख लेते हैं। विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन का प्रयोजन विद्यार्थियों की सहायता करना है, शैक्षिक, व्यावसायिक और रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 89 को देख लेते हैं। विद्यालय में अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। 90 क्वेश्चन को देखते हैं। निर्देशन कार्यक्रम को विद्यालयों में उचित रूप से संचालित करने के लिए किसका संगठन आवश्यक है? तो निर्देशन सेवाओं का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 विद्यालय में समूह गतिशीलता के कारक हैं, तो विद्यालय वातावरण, ए ऑप्शन सही होगा। कक्षा में सभी की आपसी संतोषजनक अंतःक्रिया है, तो समूह गतिशीलता। इसके बाद है समूह गतिशीलता के कारक हैं, तो उपरोक्त सभी। इसके बाद 94 नंबर देखते हैं। समूह गतिशीलता किस इकाई से संबंधित है? तो समाज से संबंधित है। इसके बाद 95 क्वेश्चन को देखते हैं। 95 को, तो देखिए 95 में जो आंसर है, समूह गतिशीलता शब्द के जनक किस समाज को, किस वैज्ञानिक को माना गया? तो देखिए इसका आंसर जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो इब्न खल्दून आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बट इसका आंसर इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो अभी आप समझ लीजिए क्या करना है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद 97 क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा में समस्या उत्पन्न करने वाले बालक को क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक। मेधावी बालक होते हैं प्रतिभाशील बालक। ठीक है। 90 से 110 तक बुद्धि लब्धि होती है, सृजनात्मक बालक। इसके बाद प्रतिभाशील बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 130 से अधिक होती है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग मिला सकते हैं। और इसको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।